मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ। जय श्री राम। मैं जितेंद्र कछावा आज आपको सप्तम भाव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सप्तम भाव विवाह का भाव है। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव मतलब विवाह और साझेदारी का भाव है। और भी कई प्रकार के योग ये वगैरह देखे जाते हैं यहाँ से, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए शुरुआत के लिए विवाह और साझेदारी के से ही शुरू करते हैं। विवाह स्थान का मालिक अगर लगन में जाके बैठ जाता है तो यह विवाह स्थान का मालिक शुक्र है, या लगन में आकर बैठ जाता है तो ये शुक्र पति स्थान का मालिक या पत्नी स्थान का मालिक बुद्धि में जाके बैठ गया, लगन में जाके बैठ गया, इस व्यक्ति को हमेशा अपने पति और पत्नी की चिंता रहेगी और उसके लिए सोचता रहेगा। पति स्थान का मालिक यदि धन भाव में चला जाता है तो धन भाव में चले जाने से पति की प्राप्ति के बाद या विवाह के बाद धन की प्राप्ति होती है। लेकिन कई दफ़े ऐसा भी देखा गया है कि ये यहाँ से अष्टम घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो छठे आठवें का संबंध बन जाने से कई दफ़े बाधाएं भी थोड़ी बहुत आती है। पति स्थान का मालिक अगर या छोटे भाई बहन के स्थान पे जाके बैठ जाता है तो कई दफ़े ऐसा होता है कि या ये छोटे भाई बहन का स्थान है और मेहनत का स्थान है, तो पत्नी की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कई दफ़े पत्नी भी ऐसी हिम्मत वाली डियरिंग मिल जाती है कि वो खुद नौकरी करने वाली या कोई न कोई कार्य करने वाली होती है। सप्तम भाव का मालिक अगर यहाँ आके बैठ जाता है, ये सुख स्थान है। सुख स्थान होने से विवाह होने के बाद सुख में वृद्धि होती है। सप्तम भाव का मालिक यदि यहाँ आके बैठ जाता है तो यदि सप्तम भाव का मालिक यहाँ आके बैठ जाने से जनता का धन है और बुद्धि का धन है, तो ये जनता का धन विवाह के बाद जनता के धन प्राप्त होने शुरू हो जाता है कई दफ़े ये यहाँ से ये प्रेम स्थान की बन जाता है। 1 2 3 4 5 पंचम स्थान प्रेम स्थान होता है। तो पंचम स्थान यहाँ जाने से बच्चे की रुचि जो है विवाह में प्रेम विवाह में हो जाती है। लेकिन प्रेम विवाह तभी होता है जब जैसे यहाँ का मालिक सूर्य है, ये यहाँ मालिक का शुक्र है। अगर सूर्य यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, आपस में दृष्टि संबंध है। शुक्र यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, आपस में दृष्टि संबंध है, तो फिर विवाह होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब ये जो घर है कर्जे का है, रोग का है, चोट का है, तो यहाँ होने से पति के स्थान का मालिक या पत्नी स्थान का मालिक छठे जाने से पति पत्नी में दोनों में से एक रोगी रहता है, आपस में शत्रुता रहती है और वैवाहिक डिस्टर्बेंस रहता है। सप्तम स्थान का मालिक अगर मृत्यु स्थान में आके बैठ जाता है, ये मृत्यु स्थान में आके बैठने से ये अच्छा योग नहीं बनता है। ऐसे विवाह कई लंबे समय तक नहीं चलते हैं और परेशानियाँ आती है। इसलिए सप्तम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में नहीं होना चाहिए। विवाह करते समय ये ध्यान रखें कम से कम यहाँ पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। सप्तम स्थान का मालिक यदि भाग्य में आके बैठ जाता है तो भाग्य में आके बैठने से भाग्य की बढ़ोतरी होती है। अब भाग्य की बढ़ोतरी होती है तो जैसे ही विवाह किया एकदम भाग्य में बढ़ोतरी हुई, उसकी नौकरी में प्रमोशन मिल गया या नौकरी में अच्छा पौधा मिल गया, ये इस प्रकार के योग बनते हैं। सप्तम स्थान का मालिक अगर कर्म स्थान सरकार में जाके बैठता है तो सप्तम स्थान के मालिक कर्म स्थान में कई बार बच्चों को नौकरी मिल जाती है, कई बार सरकार से बेनिफिट या लाभ मिल जाते हैं। सप्तम भाव का मालिक यदि यहाँ जाके बैठ जाता है, ये लाभ स्थान है। लाभ स्थान में बैठने से ये मित्र स्थान भी है, तो जो पति या पत्नी जो भी होते हैं आपस में एक दूसरे को मित्रवत रहते हैं।
क्योंकि 1 2 3 4 5 ये पंचम स्थान है, मित्र स्थान है, प्रेम स्थान है, तो आपस में प्रेम से रहते हैं। सप्तम स्थान मालिक अगर यहाँ जाके बैठ जाता है, ये द्वादश घर है, खर्च का घर है, व्यय का घर है, ये पत्नी का व्यय घर होता है, इसलिए यहाँ बैठने से वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चलता है, डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए यह वो तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको 12 भावों की जानकारी दी कि पति स्थान के मालिक के बारे में। अब यदि ये देखा जाए पति स्थान का मालिक शुक्र है और दूसरे का जिससे इसकी शादी हो रही है, लड़का या लड़की कोई भी हो, तो अगर शुक्र की शादी सूर्य के साथ हो रही है, शुक्र का जो नक्षत्र किस में आता है, देखिए आप, शुक्र का नक्षत्र ये भरणी नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। अगर मान लो लड़के का मेष राशि है या लड़की की मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है, तो इसका लड़की का नक्षत्र शुक्र का हुआ। अब लड़की का नक्षत्र अगर सूर्य का है, सूर्य क्या मतलब मकर राशि है या धनु राशि है, धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो वो सूर्य की राशि है। तो इस प्रकार ये सूर्य से अपने शुक्र को गणेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा, तो ये अति मित्र की तरह होगा। और शुक्र से सूर्य को गणेंगे तो ये जन्म और संपद होगा, ये धन संपदा देने वाला होगा। इस प्रकार विवाह करते समय ये ध्यान रखें कि आपस में तारा मिलान होना आवश्यक है। यदि यही लड़का या लड़की जो कि अगर चंद्रमा के नक्षत्र का हो जाए तो शुक्र सूर्य और चंद्र, ये शुक्र अगर लड़का अगर चंद्रमा का नक्षत्र का है तो वो विपद तारा हो जाएगा। ऐसे में विवाह करने से कोई ना कोई विपदा परेशानी आती है। जय श्री राम।